आप लोग को स्क्रम स्क्रम के बारे में? स्क्रम क्या होता है, अजाइल क्या होता है, ग्रूमिंग, स्टोरी पॉइंट, यूजर स्टोरी, समझ में आया कुछ? कल राहुल सर ने देखो रिपीट तो किया था ना। तो अब काफी क्लियर है कि नहीं क्लियर है? किसी को कहीं दिक्कत? किसी में सबको क्लियर है? कहीं दिक्कत है कि नहीं है? हम्म। अच्छा। ग्रूमिंग मतलब एक तरफ से तैयार करना चीजों को, ठीक है। जैसे कि अब जैसे ऐसे सोचो, जैसे ग्रूम कब होता है? जब हमारा स्प्रिंट स्टार्ट होने वाला होता है तब, उसके पहले। जैसे किसी यूजर स्टोरी पे हमें काम करना है, किसी चीज पे हमें काम करना है, तो उस चीज के बारे में हम देखते हैं ना यार। उसके लिए क्या एक्सेप्टेंस पॉइंट है, क्या क्या अप्लीकेबल हो सकता है, तो उसके लिए क्या क्या जरूरत होती है, क्या क्या जरूरत नहीं है। जैसे इसके लिए सिलेनियम चाहिए, इसके लिए ये चाहिए, उसके लिए वो चाहिए। मतलब ग्रूम करना एक तरफ से चीजों को। हाँ। प्लानिंग अलग चीज होती है। प्लानिंग टोटल आपकी बात होती है आपके टीम पे बात होती है, आपके यूजर स्टोरी पे बात होती है, आपके स्प्रिंट पे बात होती है, ठीक है। और ग्रूमिंग मतलब उस चीज को बनाना, एक तरफ से ग्रूम करना, तैयार करना चीजों को, ठीक है। ये होती है ग्रूमिंग। और यूजर स्टोरी है। यूजर स्टोरी को समझ लो एक तरफ से एकदम मतलब रिक्वायरमेंट ही है, और कुछ नहीं है। पहले देखो राहुल सर ने बताया ना, पहले कैसे थी, वर्ड फाइल में लिखी जाती थी चीजें। आज से 8-10 साल पहले वर्ड फाइल में लिखी जाती थी, और उस वर्ड फाइल जो रहता था वो एसआरएस होती थी, ठीक है। उस एसआरएस में मोटे हिसाब से चीजों को लिखी जाती थी, फिर उस हिसाब से हम लोग उसको चीजों को निकाल के देखते थे। लेकिन वो चीजें कैसे होती थी? लेंदी होती थी। एक पेज होता था, पेज में क्या होता, डॉक्यूमेंट जैसा होता था। अब पता चला कि ये डॉक जैसे अब आप लोग को इतना तो पता होगा, कोई भी काम हम जब करते हैं, उस काम को करने के लिए फेज होती है। हर फेज से होके गुजरते हो ना। ऐसा नहीं है कि रिक्वायरमेंट आया तो डायरेक्ट टेस्टिंग चालू हो गई। डेवलपमेंट होगा, डिजाइन होगा, सब अपना अपना काम करते हो ना, एक एक फेज से गुजरते हो ना। उसी हिसाब से समझ लो आपका काम होता है, ठीक है। अब अब एक तरफ से ऐसे समझो, जैसे कोई चीज आपको करना है, कोई काम आपको दिया गया, कोई काम आपको करना है। जैसे हम कोई काम आपको दिए, उस काम का अंदाजा होता है आप लोग को? ये काम कितना टाइम लगेगा, कैसा है क्या नहीं, बताओ। कोई काम अगर हम आपको दे, ठीक है। ठीक है, चलो हम मानते हैं एक काम है। ऐसे समझ लो एक वी टाइगर एप्लीकेशन है, ठीक है। अब वी टाइगर हमें बनानी है। अब वी टाइगर में यार जैसे पहला पेज क्या होता है? लॉगिन की पेज होती है। फिर इसके अंदर जाओगे, दुनिया भर की पेज होती है अलग अलग ना। अब हमें पता है ना कि मतलब अच्छा ये काम करने में हमने जैसे काम किया है, पिछले और एप्लीकेशन भी देखे हैं। तो हमें एक नॉर्मल भी देखो, जैसे यार कोई चीज हम जैसे खाना बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं समझ लो हम, जैसे कुछ भी बना रहे हैं, जैसे चिकन बना रहे हैं समझ लो, ठीक है। अब चिकन बना रहे हैं हम। अब चिकन बनाने में हमें अंदाजा होगा ना भाई, कि प्याज काटने में कितनी टाइम जाएगी, ईंधन लाने में कितना टाइम जाएगा, उसको पकाने में कितना टाइम जाएगा। एक नॉर्मल अंदाजा होता है लोगों को, ठीक है। सोचो अंदाजा होता है कि नहीं होता है? जैसे कोई काम आप स्टार्ट कर रहे हो कोई चीज, तो आपको किसी काम का अंदाजा होता है ना। आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि इतना टाइम लगेगा, लेकिन काम का अंदाजा तो होता है ना कि ये काम करने में इतना टाइम जा सकता है। ये काम इससे बड़ा है, ये काम इससे बड़ा है, वो काम उससे बड़ा है। ये तो है ना। कोई काम आपको करना है, तो आपको इतना तो पता है ना कि यार ये काम कर रहे हैं, इस काम में इतने टाइम लगेंगे, इस काम ये थोड़ा बड़ा है, इस काम में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेंगे। वो काम उससे बड़ा है, उसको उससे भी ज्यादा टाइम लगेंगे। ये तो पता है ना। यार अरे यार नॉर्मल सोचो, 3 बच्चे हैं, स्कूल जाना है। एक बच्चा पैदल जा रहा है, एक बच्चा साइकिल से जा रहा है, एक बच्चा गाड़ी से जा रहा है, कार से जा रहा है, कैसे भी। अब तीनों का अंदाजा है ना। हम लोग को अंदाजा पता चलता है यार, जो कार से आ रहा है या जो बाइक से आ रहा है वो पहले पहुंचेगा, उसको टाइम कम लगेंगे। जो साइकिल से जा रहा है उसको थोड़ा ज्यादा टाइम लगेंगे। जो पैदल जा रहा है उसको और ज्यादा टाइम लगेंगे। इतना समझ में आया आप लोग को? मतलब काम को करने का एक अंदाजा होता है मोटे मोटे हिसाब में। इतना पता चला। ऐसा डेवलपर सोच लो। ऐसा डेवलपर क्या होता है? जैसे कोई डेवलपर है, आप टेस्टर की बात छोड़ दो, डेवलपर है। अब डेवलपर को हमें काम करवाना है, उसके समझ लो उसके डेवलपर में 4 चीज करनी है। अब डेवलपर भी टेस्टिंग करता है, पता है ना। यूनिट टेस्टिंग कौन करता है? यूनिट और इंटीग्रेशन कौन करता है? डेवलपर करता है ना। तो पहले रिक्वायरमेंट पढ़ेगा,
फिर ठीक है, उसको एनालाइज करेगा। एनालाइज करने के बाद उस चीज को क्या करेगा, डेवलप करेगा। डेवलप करने के बाद टेस्टिंग करेगा। अब उसको तो पता है ना यार कि चीजें में किसमें कितना टाइम लगेगा, रिक्वायरमेंट पढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, फिर उसको बनाने में ज्यादा टाइम लग सकता है, टेस्ट करने में भी टाइम लग सकता है। इस हिसाब से उसको अंदाजा होता है ना काम का। अब सोचो, अब क्वेश्चन ये आता है यार कि जब इतना टाइम लग रहा है, ठीक है, अब हम चीजों को एक आपने नाम सुना रहेगा स्टोरी पॉइंट, ठीक है, जैसे हम्म, ये समझ लो। तो नोटपैड नहीं है क्या भाई? चलो, एक आपको पता चला, ठीक है, ये चीज हमने पिछले क्लास में एक बार डिस्कस किया था थोड़ा सा, ठीक है। अब स्टोरी पॉइंट देखो, अब हमें पता चला इस काम करने में इतना टाइम लगेगा, उस काम को करने में उतना। देखो, पहले ये समझो, स्टोरी पॉइंट जो होता है ना, ये कोई आपको ये नहीं बताता कि कितना दिन लगेंगे, ठीक है, कितना समय लगेगा, ठीक है। एक तरफ से ये एक नंबर देता है, काम को बड़े और छोटे के हिसाब से। काम छोटा है तो एक देगा, उससे बड़ा है दो देगा, उससे बड़ा है तीन देगा, उससे बड़ा है पांच देगा, उससे बड़ा है आठ देगा, ऐसे 13 देगा, 21 देगा, 34 देगा। किस हिसाब से? फेबिनो की सीरीज में। तो फेबिनो की सीरीज समझते हो कि नहीं? पिछले चीजों को जोड़ते जाना, ठीक है। अभी हम उस पे भी आते हैं, आप लोग के दिमाग में रहेगा यार कि 3 के बाद 4 क्यों नहीं देते, 5 के बाद 6 क्यों नहीं देते, 8 के बाद 9 क्यों नहीं देते, ठीक है। पहले ये समझो कि हर काम को करने में टाइम जाता है ना, एक अंदाजा लगता है भाई ये काम कर रहे हैं, इस काम में इतना टाइम लगेगा, उस काम को इतना टाइम लगेगा, उस काम को इतना टाइम लगेगा, ठीक है। अब हमने पॉइंट दे दिए, समझ लो हमने एक को जैसे काम छोटा है तो 3 दे दिए, काम उससे बड़ा है तो 5 दे दिए, काम 5 से थोड़ा ज्यादा है तो या तो 5.5 नहीं देंगे, 5 देंगे या तो 8 देंगे, ठीक है। देखो हर चीज नंबर में दिया गया है। अच्छा, हम अगर सोचो, अगर अगर यही नंबर ना देते, हमें बताना होता तो कैसे बताते? ये काम बड़ा है, ये काम उससे बड़ा है, वो काम उससे उससे बड़ा है। समझ में आती चीजें? वो काम उससे उससे बड़ा है, कैसे समझ में आती कितनी बड़ी काम है? अब इंग्लिश में बोलना है, ये लो है, ये एवरेज है, ये हाई है, ये हाई से हाई है, वो हाई से हाई है, कैसे समझते? इसलिए चीजों को क्या दिए, नंबर दिए। नंबर में चीजों को बताने में कितना आसानी होती है, मतलब 3 है, 3 के बाद अगर 5 दिए तो 3 से बड़ा काम है, 5 के बाद 8 दिए तो 5 से बड़ा काम है, ठीक है। अब समझो, अब समझ लो जैसे 5 यूजर स्टोरी है, ध्यान समझो, 5 यूजर स्टोरी है। अब यूजर वो पांचों यूजर स्टोरी में हम क्या किए, एक नंबर दिए, जिसको बोलते हैं स्टोरी पॉइंट। जैसे ऐसे सोचो, जैसे पहला, अगर पहला पॉइंट है, पहला एक यूजर स्टोरी है, हम उसको 3 दे दिए, जैसे मतलब 5 दे दिए। काम देखे, हमें लगा कि यार इसको 5 देना चाहिए। फिर दूसरा पता चला ये इससे बड़ा है, इसको 8 दे दो। फिर पता चला वो उससे बड़ा है, इसको भी 5 दे दो। चलो लिख के दिखाते हैं आप लोग, जैसे समझो ऐसे। जैसे एक काम है, एक काम को हमने दे दिया, समझ लो 5 दे दिया, ठीक है। दूसरे को हमने दे दिया, इसको भी दे दिया हमने, समझ लो ये 8 दे दिया। तीसरा काम है, इसको हमने दे दिया, इसको 13 दे दिया, समझ। और ये चौथे को दे दिया हमने, इसको भी 5 दे दिया, काम छोटा लगा हमें, ठीक है। और लास्ट वाले को हमने दे दिया, पांचवे को 3। समझ रहे हो? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा एक काम है, ठीक है। और काम क्या है, छोटा या बड़ा है, उस छोटे बड़े के हिसाब से हमने क्या दिया, नंबर दे दिया, ठीक है।
किसी को 5 दिया, हमें लगा यार ये काम उससे बड़ा है तो उसको 8 दे दिए। फिर हमें लगा यार ये उससे भी बड़ा है, उसको 13 दे दिए। पहले देखो सोचो, चीजें समझो, स्टोरी पॉइंट होती क्या है। देखो हम समझा रहे हैं चीजों को, बस ये समझो कि ये कोई दिन नहीं है, ठीक है। ये तरफ से एक तरफ से ऐसा समझो, किसी काम में छोटा या बड़ा है उसी हिसाब से, जिस हिसाब से छोटा है उसको छोटा नंबर दिए, बड़ा है तो बड़ा नंबर दिए, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू में, लास्ट में पूछते हैं, लास्ट राउंड में, अगर आपने काम किया है तो। ध्यान से सुनना इस चीज को। तो काम के हिसाब से समझ लो ये 1 2 3 4 5 काम थे, और ये 5 8 13 5 3, ये क्या थे, स्टोरी पॉइंट थे, ठीक है। अब ये स्टोरी पॉइंट 5 8 13 5 3, ये जो थे, ये फेबिनो की सीरीज में, ठीक है। अभी हम बताएंगे फेबिनो की सीरीज क्यों देते हैं, क्यों हम इसी नंबर में देते हैं, क्यों हम 1 2 3 4 नहीं देते, ठीक है। हमें अंदाजा लगा, अगर पांच से थोड़ा सा मुझे लग रहा बड़ा है, तो हम 5.5 6 नहीं देंगे, या तो 5 देंगे या तो 8 देंगे, ठीक है। अच्छा ये सोचो, जब हम ये काम देते हैं, जैसे इतना हमने नंबर दे दिया, 5 यूजर स्टोरी है, 5 लोगों को काम दे दिए। अब 5 लोग को बोल देंगे भैया, एक स्टार्ट चालू हुआ, हमने बोला भाई सब 5 लोग अपना अपना काम करके आओ, ठीक है। सबने अपना काम स्टार्ट कर दिया, 5 आदमी ने अपना काम स्टार्ट किया, और 5 आदमी ने, किसी को ये 5 पॉइंट कवर करने में 10 घंटे लगे, किसी को 8 पॉइंट कवर करने में 13 घंटे लग गए, किसी को 13 पॉइंट करने में 26 घंटे लग गए, ठीक है, किसी को 5 करने में 8 घंटे लग गए, मतलब जिस हिसाब से सबने अपना अपना काम करके लाए, ठीक है। तो फाइनली इन्होंने बताया भाई, सब आए, सब बैठे, सबकी मीटिंग हुई, सब बात हुई। ये देखो, ये जो चीजें होती है, ये शुरुआती स्प्रिंट में होती है, जब नया नया एप्लीकेशन बनता है, ठीक है। जब नई एप्लीकेशन बनती है, डेवलप होती है, तो उस समय क्या होता है कि आते हैं लोग अपना अपना काम, मतलब बोलते हैं पहले दूसरे तीसरे स्प्रिंट में, ये बोलते हैं भैया देखो अभी हमें कोई काम करना है, कोई काम करना है, तो हम ऐसा नहीं है ना कि हम तेज बच्चे के हिसाब से सब प्रेडिक्शन करके बैठे, या पुअर बच्चे के हिसाब से सब प्रेडिक्शन करके बैठे, ठीक है। अगर सोचो, अगर हम काम ज्यादा ले लें, तेज बच्चे के हिसाब से, जैसे समझ लो 5 जन है, 5 जन में एक बंदा तेज है, वो काम को करने में बड़ा फटाक से लेके आके काम करके दे दिया, ठीक है। वो 5 पॉइंट कवर करने में हमें समझ लो 10 घंटे में काम किया, और दूसरा आदमी 5 5 पॉइंट कवर करने में उसको 14 घंटे लग गए। बात समझो ध्यान से, 14 घंटे लग गए। अब क्या हुआ, अब अगर हम तेज के हिसाब से अगर टारगेट लेते हैं कवर करने के लिए स्प्रिंट में, तो हमारा टारगेट ही नहीं होगा, समझ रहे हो ना। और अगर पुअर के हिसाब से लेते हैं, जैसे जो ज्यादा टाइम ले रहा है, जो ज्यादा टाइम ले रहा है, अगर उसके हिसाब से हम टारगेट सेट करते हैं, तो फिर क्या होगा, तो जान के जो तेज बच्चा रहेगा वो भी पुअर बनना चालू करेगा, कि भाई हम क्यों करें। समझ रहे हो ना बात को, ज्यादा लेना भी दिक्कत है, कम लेना भी दिक्कत है, इसलिए सबको अपना अपना काम दे दिया गया, भाई तुम काम करके लाओ, हम बाद में देखेंगे, बैठेंगे। सब काम करना चालू किया, लास्ट दिन पता चला सबने काम किया, और सबको काम करने को इतने, मतलब कितना ये टोटल कितना हुआ ये, 5 8 5 13 13 13 26 26 और 5 31 34, ये 34 स्टोरी पॉइंट कवर करने में उसको 480 घंटे लग गए, ऐसे समझ लो, बात समझो। 34 स्टोरी पॉइंट कवर करने में किसी को 27 घंटे लगे, किसी को 50 घंटे लगे, किसी को 55 घंटे लगे, मतलब एक एक राउंड फिगर समझ लो कि 34 स्टोरी पॉइंट कवर करने में कितना घंटे लग गए, 480 या 400 घंटे लग गए। अब लोगों ने लेके आया अपना काम, दिखाया भैया हमको 400 इतने घंटे लग गए, सबका कैलकुलेट किया गया, और फिर बात किया गया। अब देखो, अब सबने लेके आया, अब क्या करेंगे, स्टोरी पॉइंट ऐसे बोलता है कि जितना घंटे आपने बर्न किया, बर्न मतलब जलाया इस काम को करने में। अभी देखो बर्न अप और बर्न डाउन चार्ट भी बताएंगे आगे। अभी कंपनियों में ये होता है ना यार, हम लोग जैसे फटाक से पूछते हैं यार ये काम करने के लिए कितना कितना टाइम बर्न हुआ तुम्हारा, तो बर्न का मतलब समझ लो इस काम करने के लिए कितना टाइम खर्चा हुआ, समझ रहे हो ना। तो सबने देखा, सबने काम किया, भाई अब क्या हुआ, 400 समझ लो 480 घंटे हो गए टोटल। अब सब आए 10 दिन 12 15 दिन बाद, जब मीटिंग थी सबने आए, स्टार्टिंग एक स्प्रिंट खत्म होने के बाद आए, सबका टाइम देखा गया, और सबने सबके टाइम को टोटल किया गया, ठीक है। एक वाले को, 5 वाले को भी, 8 वाले को, 13 वाले को, सबको टोटल किया गया। टोटल करके
जितना समझ लो 480 है डिवाइड बाई कितना 34 स्टोरी पॉइंट। जितना घंटे खर्चे हुए डिवाइड बाय स्टोरी पॉइंट भागे स्टोरी पॉइंट, तब जो निकल के आता है समझ लो 20 आ गया या 10 या 8 या 10 आ गया, कुछ भी आ गया, या 15 आ गया, जो भी आया, तो ये पता चलता है कि एक स्टोरी पॉइंट को कवर करने में इतने टाइम लगते हैं। समझ में आया? ऐसे समझो यार, जैसे अभी समझ लो यहां से गए सामने गए केला लेने के लिए गए, किसी ने 30 लिया, किसी ने 40 लिया, किसी ने 50 लिया, ठीक है, किसी ने कुछ दाम पे लिया, किसी ने कुछ दाम पे लिया, किसी ने कुछ दाम पे लिया। अब हमें एक केले के दाम निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे? सबका पैसा इकट्ठा करेंगे, कितना पैसा खर्चा हुआ और कितने केले लिए, डिवाइड बाय कर देंगे, तो एक केले का दाम आ जाएगा। समझ रहे हो ना? तो इस हिसाब से हमें क्या पता चला कि एक स्टोरी पॉइंट को कवर करने में कितने टाइम हमारे, कितना घंटे हमारे बर्न होंगे। समझे यहां तक? स्टोरी पॉइंट कैसे निकलता है? देखो, अब जरूरी नहीं है यार कि स्टोरी पॉइंट सबका बराबर आए। सबकी कंपनी है ना, सब अपने अलग अलग प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, सब अपने हिसाब से काम करके अपने अपना घंटा लेके आए हैं, काम करके मतलब इतना टाइम मेरा खर्चा हुआ, उतना टाइम मेरा खर्चा, ऐसा नहीं है किसी का फिक्स है कि यार मुझे इतना टाइम लगे। मेरा भी 8 घंटे का एक स्टोरी पॉइंट है, किसी का 10 भी हो सकता है, ठीक है, किसी का 5 भी हो सकता है। तो ये कंपनी के ऊपर क्या करता है, वेरी करता है कि एक स्टोरी पॉइंट कितने घंटे की होगी, ठीक है। अब समझ लो 14 दिन की स्प्रिंट है, उस 14 दिन के स्प्रिंट में अगर 14 दिन की स्प्रिंट है तो हमें कितना कितने घंटे होते हैं बताओ? जैसे 14 × 8 कितना हो जाएंगे? हाँ, 100। तो पहली बात तो ये समझो, 14 दिन की स्प्रिंट में आप तो 10 ही दिन काम करते हो ना। हाँ बोलो। यार देखो यार, पता नहीं यार। हाँ, कहाँ पे हैं? पक्का ना समझे, सब पूछते हैं, देखो याद रखना, इंटरव्यू इंटरव्यू में इसका पेट क्वेश्चन है ये। अगर आप ये नहीं बता पाए तो समझ लो आपने सारी चीजें बताया ना, राहुल सर रटी रटाई पढ़ के आई है, एसटीएलसी क्या होता है, स्मोक क्या होता है, सैनिटी क्या होता है, रिग्रेशन क्या होता है, लेकिन ये क्या है, रियल लाइफ में रियल इन्वायरमेंट में कैसे आप प्रोजेक्ट में काम किए हो। अच्छा, कल राहुल सर ने एक बताया था, देखो आप लोग को बैकलॉग ग्रूमिंग बताया था ना, उस बैकलॉग ग्रूमिंग को एक और बोलते हैं, एक वर्ड, रिफाइनमेंट सेशन। याद रखना, जब कभी कंपनी में रिफाइनमेंट सेशन होगा तो समझ लो फिर पिछली वाली यूजर स्टोरी के बारे में बात हो रही है। याद रहेगी ना रिफाइनमेंट सेशन क्या है? कल उन्होंने शायद मिस कर दिया इस चीज। नहीं, हाँ मिस किया उन्होंने। एक होता है उसको क्या बोलते हैं, रिफाइनमेंट सेशन, रिफाइन करना चीजों को, ठीक है। अब यहां तक समझेंगे नहीं आप स्टोरी पॉइंट? अब क्लियर है स्टोरी पॉइंट? अब आते हैं आगे। अब सोचो, अब यार फेविनॉ की सीरीज में क्यों दिया गया है? अब ये भी क्वेश्चन उठते हैं ना कि यार हम इसको एक के बाद दो दे, दो के बाद तीन दे, तीन के बाद चार पांच ऐसे दे, हम फेविनॉ की सीरीज में ही क्यों दिए? समझे? बताओ, फेविनॉ की सीरीज में क्यों दिए? अच्छा ऐसे सोचो, एक सेकंड, अच्छा ऐसे सोचो, अच्छा आप बताओ, बताओ राहुल आप यूजर स्टोरी पढ़ते जाएंगे, पिछले यूजर स्टोरी भी हम लोग को कवर करना रहेगा, हाँ, इस वजह से वो भी ऐड हो जाएंगे। नहीं नहीं, जैसे यूजर स्टोरी तो आप किए, तो यूजर स्टोरी अगर क्लोज हो जाता है तो अगले अगले स्प्रिंट में अलग चीज मिलती है ना आपको। यूज हाँ, देखो सही बता रहे। जैसे ऐसे सोचो, जैसे कोई आपने 10 लाइन की कोड लिखी, एक मनोवैज्ञानिक चीज बता रहे हैं, मानना मत सही, 10 लाइन की कोड लिखी, ठीक है, 10 लाइन के कोड लिखने में आपको 4 घंटे खर्चे हुए, वैसे मुश्किल से कर जल्दी कर लेते हो, एक समझ लो ऐसे, इस 10 लाइन को लिखने में आपको 4 घंटे खर्चे हुए, तो अगली 15 लाइन लिखने में आपको कितनी टाइम लगेंगे? अगर उसी में 15 मतलब अब 10 नहीं, अब 15 लाइन लिखना है तो कितना टाइम लगेगा? नहीं सर, जैसे 10 घंटे को लिखने में 4 घंटे लगे, तो पांच पांच वाले को लिखने में कितने टाइम लगे? हाँ,
कितने 20? कैसे? अरे लॉजिक लगाओ यार, 10 का 20, 20 का 30 बता रहे हो। सोचो, अगर एक काम करने में आपको 10 घंटे लग रहे हैं या 4 घंटे लग रहे हैं 10 लाइन की कोड लिखने में, तो 15 घंटे की लाइन लिखने में आपको कितने टाइम लगे? पजल है, बताओ। हाँ, 15 घंटे। कैसे 6 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे बता रहे हो? चलो मान लो 6 घंटे लगे, मान लो 6 घंटे लगे। ठीक है, 6 घंटे लगे मान लो। अच्छा ये सोचो, जब जब कोई 4 लाइन ऐड होती है, जब कोई 4 लाइन आगे ऐड होती है, तो क्या पिछली वाली लाइन को आप देखते नहीं? जैसे कोई चीज 10 लाइन की लिखी है, अब आगे हमने 5 लाइन और लिखी, तो क्या वो 11वां 12वां 13वां से काम करोगे? जैसे आप बेसिक सोचो, सिलीनियम बोलते हैं एक एक लाइन पे चलती है, ठीक है? ऐसा नहीं एक लाइन पे चली तो अब 10वीं लाइन पे चलेगी, लाइन बाय लाइन चलती है ना। वैसे सोचो, अगर 15 लाइन की कोड लिखे हो, तो यार क्या 11वां से चलेगी कि फिर से एक से चलेगी? एक से चलेगी ना। अब अब एक से जब चलेगी, ध्यान से सोचो, जब एक से चलेगी, हाँ, एक से जब चलेगी, अब 10 लाइन को चलाने में आपको 4 घंटे लगे, अब आगे की 5 लाइन आपको चलानी है, ठीक है? अब जब उसमें डीबग उबग करोगे, समझ लो डीबग किए, किसी चीज को फिर से क्या किए, रिग्रेट किए, रिग्रेशन किए समझ लो एक तरफ से, आगे किए बढ़ाए, उसी काम करने में कितना टाइम लगेगा? टाइम ज्यादा लगेगा ना। ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये 10 काम किए तो 4 घंटा लगा, अब वो 5 काम करेंगे तो 5 घंटे को 2 घंटे लगेंगे, तो ये 15 काम हो गए ना। अब तो पीछे के 10 काम भी तो है, डिपेंडेंसी पहले वाले की दूसरे पे भी तो है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ऐसे समझो यार, कि 10 10 काम कर रहे हो, 10 लाइन लिख रहे हो, 10 लाइन को लिखने में 4 घंटे लग रहे हैं, अगर 15 लाइन लिखनी रही तो 15 लाइन में क्या 5 ही लाइन लिखोगे? काम तो 15 पे करोगे ना शुरू से, तो टाइम तो बढ़ेगा ना। तो इसलिए फेबिनो की सीरीज में दिया गया चीजों को, कि पिछले चीजों को जोड़ के आगे चीजों में मिला देना। देखो पूरा मैथमेटिक्स है एकदम, ध्यान सोचो। अगर अगर सोचो, अगर अगर नंबर ना दिया रहता तो, ये सिर्फ एक नंबर है, स्टोरी पॉइंट इतना याद रखना, एक नंबर है। उस नंबर को सिर्फ इस हिसाब से रखा गया है कि भाई इस ये काम छोटा है, ये काम बड़ा है, ये काम इतना बड़ा है, ये काम इतना, उसी हिसाब से हम सिर्फ नंबर दिए हैं, समझे? और एक स्टोरी पॉइंट को निकालने के लिए आप लोग को आइडिया होगा कैसे निकाला जाता है, ठीक है? टोटल जितने आर्स हमारे खर्चे हुए हैं उसको एक साथ जोड़ दो, और जितने स्टोरी पॉइंट लिए थे 5 3 8 उसको जोड़ के डिवाइड कर दो, जो आंसर निकल के आएगा वो उतना घंटा लगेगा एक स्टोरी पॉइंट कवर करने में, समझे? अब चलो अगला चीज बताते हैं। अब आप लोग ने देखो सुना होगा, अब काम करते हैं हम लोग, जैसे काम करते हैं यार, कोई चीज जैसे कोई चीज मिस हो गई, ठीक है? जैसे कोई चीज हमें मिस हो गई, मिस हो गई। अब तो आपको इतना तो पता होगा ना कि हर काम जो होता है यार फेज से गुजर के जाता है। पहले पहले क्या होता है, रिक्वायरमेंट होता है, टेस्टिंग, मतलब सबका अपना अपना फेज होता है, उसी हिसाब से टेस्टिंग का भी फेज होता है। फेज मतलब क्या, एक तरफ समझ लो फिल्टर, समझ रहे हो? यहां से निकला वहां, वहां से निकला यहाँ, यहाँ से निकला यहाँ, लास्ट में, समझ रहे हो? अब ये सोचो, कोई चीज हम अगर मिस कर देते टेस्टिंग करने के दौरान, अगर कोई चीज हमने मिस कर दिया, अब वो यूएटी पे जाएगी, यूएटी पे गई ना, यूएटी पे अपने टेस्टर होते हैं। पहले ये पता है कि नहीं तुम लोग को, कि जब कोई कंपनी हमें काम देती है तो हमारे पास टेस्टर होते हैं, डेवलपर होते हैं, ये होते हैं, वो फलाने ढिमाके सब होते हैं, ठीक है? वैसे ही यूएटी वाले के पास भी तो टेस्टर होते हैं ना, उनके टेस्टर होते हैं। हम 4 हैं, वो 2 ही होते हैं। मान लो हमने चीजों को देखो,
और हर काम को करने के लिए इनिशियल टाइम पे टाइम ज्यादा लगता है, जैसे जैसे चीजें फिल्टर होके आगे जाती है समय कम लगने लगता है। ठीक है ना, समझ रहे हो ना? पहले टाइम ज्यादा लगेगा, जैसे जैसे काम करके आगे बढ़ोगे वैसे क्या होगा, टाइम कम लगेगा। अब सोचो, यहां से हमने टेस्टिंग की हमने कोई चीज यार मिस कर दी, टेस्टर है भगवान थोड़ी ने, मिस हो ही जाती है, तभी तो है, मिस हो गई समझ लो, मिस हो गई। अब चली गई यूएटी पे, लेकिन ये याद रखना कोई बड़ी चीज मिस ना हो पाए। ठीक है, चलो समझ लो यहाँ इस समय तो यही समझो मिस हो गई। वो चली गई कहाँ पे, यूएटी पे गई। यूएटी वाले टेस्टर भी थोड़े जल्दी में थे बेचारे, भूल गए। हाँ, देखो पहले लेवल की टेस्टिंग बहुत हार्ड होती है, काफी टाइम लगता है। दूसरे लेवल की टेस्टिंग क्या होती है, थोड़ा उससे आसान होती है, फटाफट देखते हैं। इसके बाद कहाँ जाती है, स्टेजिंग पे जाती है। ठीक है, स्टेजिंग पे गई, स्टेजिंग पे चीजें जाने के बाद पता चला फिर लास्ट में कहाँ गई, प्रोडक्शन पे गई। अब प्रोडक्शन पे यार तुम्हारी गलती पकड़ी गई, बताओ, इतनी बड़ी गलती थी, तुमसे भी मिस हुई, उनसे भी मिस हुई, उनसे भी मिस हुई, जा रहे जाके वहां पकड़ी गई, प्रोडक्शन पे लीक हो गया समझ लो बग। समझ रहे हो ना, लीक हो गई कोई बात। अब लीक हुई और पकड़ी कहाँ गई, प्रोडक्शन में पकड़ी गई। अब प्रोडक्शन वाले भाई बड़े चिंतित हुए, बैठे, आए 10 जन को बुलाया, बोले भैया आप ऐसा करो, अब बताओ इसमें मुस्लिम कौन है, पकड़ा जाएगा। तो कोई बोले भैया टेस्टर है, कोई बोले डेवलपर है, कोई ऐसे है फलाना डिमांड, सब बताएंगे अपना हिसाब से। तो बताओ उस समय कौन नपेगा, हाँ, टेस्टर क्यों नपेगा। अगर बोलो भाई डेवलपर ने गलत बनाया ही था, अब हमें गलत मिला तो हमने गलत टेस्ट कर दिया, मीटिंग होगी हाँ। अरे यार सोचने के लिए बोला, बात करने के लिए नहीं। ठीक है, ये मीटिंग चलो ठीक है, आप लोग का सही जवाब है टेस्टर नफे, क्योंकि डेवलपर बोलेगा भैया हमको उसकी पैसा नहीं मिलते टेस्ट करने का, हम तो अपनी, अगर हम सब सही कर देते तो तुम बेवकूफ से आए हो यहाँ पे, तुम्हारी नौकरी तो फ्री में चल रही भाई, तुम तो आके सिर्फ बैठे हो, मतलब तुमको कुछ करना ही नहीं है। समझ रहे हो ना बात को? डेवलपर अगर सबको लगता है, क्लाइंट को लगता है अगर डेवलपर डेवलप भी कर लेगा टेस्ट भी कर लेगा, तो तुम किस लिए हो वहां पे, तुम्हारी भी तो कुछ भूमिका है वहां पे पिक्चर में, कि ऐसे साइड रोल हो बस आरती में बाजू में बैठ के ताली बजाने के लिए, हाँ, तुम भी तो कुछ हो वहां पे, एक्टर कुछ तो है तुम्हारा भी काम, तो समझ लो। तो उस समय कौन आएगा, टेस्टर जाएगा, टेस्टर नपेगा भैया, टेस्टर बोलेगा भाई हमसे मिस हो गई, गलती हो गई, ये हो गई वो हो गई। ठीक है, डेवलपर तो अपना झाड़ लेगा, भाई हमको नहीं मालूम, इनको इनसे पूछो भाई, हम तो बना दिए थे, अगर हमको बोलते तो हम फिर से सही कर देते उसको, इन्होंने कैसे चीजें कर दिया। समझ रहे हो? तो वहां पे जाएगा कौन, टेस्टर। तो वहां पे क्या हुआ, फिल्टर से कोई चीज लीक हो गई, इसी को बोलते हैं बग लीकेज। याद रखना फिल्टर के हिसाब से, बग लीकेज समझे क्या होती है, कि एक एक से मिस हो गई और चीजें पकड़ी गई वहां पे प्रोडक्शन पे, वो होती है बग लीकेज। समझे? आप सोचो तो जो यार, हाँ, मीटिंग किसी को आती है कहते हैं हाँ वो तो अलग चीज है, वो जब बड़ी दिक्कत हो जाती है यार, पता ही नहीं चलता किसकी गलती है, तब एक अदालत बैठती है, उस अदालत को बोलते हैं आरसीए, रूट कॉज एनालिसिस मीटिंग। तब सब अपने हिसाब से अपनी अपनी बात बोलेंगे, तो फिर एक आदमी बैठा रहेगा जो मेन एसएमई या रिकॉर्डर, वो सुनता है चीजों को, लिखता है तुम्हारी चीजों को, हाँ, वो जाके क्या करता है, वो बताता है भैया असली गुनहगार कौन है। ऐसे ही फैसला नहीं सुना दिया जाता कि भाई चलो तुमको फंसा देते, तुमको नहीं फंसा देते, सबकी तब वो रूट कॉज एनालिसिस होती है, बहुत दिक्कत होती है तब। ठीक है, ये छोड़ो, पहले आपको समझ में आई टेस्टिंग लेवल पे सबसे ज्यादा टाइम लगता है, टेस्टिंग के बाद गया यूएटी पे, यूएटी वाले थोड़ा कम लगाए, स्टेजिंग पे गए। अच्छा हाँ, क्वेश्चन अब यहाँ उठता है इंटरव्यू का, क्या प्रोडक्शन पे टेस्टिंग होती है, जब प्रोडक्शन पे आ गया क्या टेस्टिंग होती है, पूछते हैं इंटरव्यू में। अभी तो पकड़े जाते हैं तो यार और फिक्स पकड़े जाते हैं तो बात अलग है, वो अलग चीज है, हॉट फिक्स बताएंगे।
क्या मेरा क्वेश्चन ये है, क्या प्रोडक्शन पे टेस्टिंग होती है? नहीं होती। कैसे होती है? अब सोचो, आप पकड़ लिए तो भाई टेस्टिंग हो गई। देखो, जनरली तो टेस्टिंग नहीं होती है, क्योंकि प्रोडक्शन पे आ गया ना यार, एंड यूजर पे। ठीक है। अगर जैसे ऐसा समझो, अगर टेस्टिंग हो ही गई, बात को ध्यान से सुनो, वहां मत देखो नहीं बैठे हो। ठीक है। समझ लो, अगर टेस्टिंग करने की जरूरत कोई कोई कंपनियां करवाती है कि यार चलो प्रोडक्शन पे भी क्या करो, टेस्टिंग करो। जब प्रोडक्शन पे टेस्टिंग करते हैं, अच्छा ये समझो, जैसे कोई ई कॉमर्स साइट है। अब ई कॉमर्स के बारे में आप लोग को इसलिए बताया जाता है ना, क्योंकि आपको ई कॉमर्स वाला ही प्रोजेक्ट देंगे आगे जाके। ठीक है। नहीं तो आप फिर नहीं समझ पाओगे। समझ लो एक ई कॉमर्स साइट है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ऐसे समझ लो। अब उस साइट पे ऐसा हुआ कि यार, अब ये प्रोडक्शन सर्वर पे है। अब आपने कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, चूज किया, उसके बाद ऐड टू कार्ट किया, पेमेंट ऑर्डर जो भी किया, प्लेस ऑर्डर किए, आप बुक कर दिए। तो आप सामने वाले को परेशान कर दोगे यार। वो तो प्रोडक्शन में सबके लिए होता है ना यार, यूज करने के लिए। आप मनमानी प्रोडक्ट बुक करोगे तब तो टेस्टिंग कर रहे हो। हाँ, ठीक है। ठीक है, समझे? तो इसमें क्या होगा कि आपको टेस्टिंग करने नहीं देती। यार आप पता चला होटल बुक कर लिए और होटल में गए ही नहीं। बोले मनमानी कहाँ से बुक हो रहा है यार ये सब। प्रोडक्शन पे जनरली देखा जाए तो पहले यही बोलना है सर, वहां पे टेस्टिंग नहीं होती। या तो कभी उनको करवाने का मन हुआ कि यार चलो टेस्टिंग करवाते हैं, तो आपको जो अभी है ना डमी डेटा देते हैं, तो डमी क्रेडेंशियल देंगे। वो जाके जब आप बुक करोगे ना, किसी और डेटाबेस में कहीं स्टोर हो जाता है, वो उससे रिलेट नहीं करता हो। ठीक है। होती है, कभी कभी होती है, लेकिन तब उसके लिए क्या होता है, आप डायरेक्ट नहीं करते, आपको डमी चीजें दी जाती है कि यार आप जब चीजों को बुक करो, तो आपकी उस डेटाबेस में ना सेव हो जहां पे सब बुक करते हैं, आपकी उस जगह बुक हो जहां पे सिर्फ हम आपको टेस्टिंग के लिए ही बनाए हैं, इन्वायरमेंट सिर्फ उसी के लिए करो। ठीक है। तो ये होती क्या, बग लीकेज। समझे बग लीकेज? अब एक चीज और आती है। सर ये जो टेस्टिंग बताया आप प्रोडक्शन को भी टेस्टिंग हाँ, कौन सी टेस्टिंग करें? कौन सी टेस्टिंग करते हैं? वो तो देखो, पहले तो इसको पहले टेस्टिंग करते नहीं। अगर टेस्टिंग करनी पड़ गई, ठीक है, उनके अलग टेस्टर होते हैं भाई, वो तो हमें नहीं पता कौन सी टेस्टिंग कहते हैं इसको। लेकिन वो जो टेस्टर, मतलब वो जो होते हैं, वो पहले जनरली तो समझ लो 95% तो टेस्टिंग होती नहीं। अगर जैसे कोई एक आध बंदा करवाना चाहे कि भाई चलो करवा देते हैं यार, हमें एक बार सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा यार, चीजें कैसे होगी। ठीक है। हमने बताया ना, लेवल जितना नीचे लेवल होगा, उतना काम कर ज्यादा करना पड़ेगा। कंपनियों में देखते हो ना कि जो एम्प्लॉय रहते हैं ज्यादा काम करते हैं, उसके ऊपर वाले कम करते हैं, उसके ऊपर वाले और कम काम करते हैं। तो जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे काम आसान हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है। सिर्फ दिमाग दौड़ाना होता है। तो बीटा टेस्टिंग अलग चीज है। चलो बीटा और अल्फा के बारे में बात बताएंगे, पहले इसको रोको। ठीक है। तो ये समझे आप लोग? मेन समझे, स्टोरी पॉइंट समझे अभी? स्टोरी पॉइंट कैसे होता है? स्टोरी पॉइंट समझे ना, कि कैसे स्टोरी पॉइंट होता है? अब देखो, अब काम का अंदाजा मिल गया कि एक स्टोरी पॉइंट को कवर करने में 8 घंटे लगते हैं, तो 14 दिन की स्प्रिंट है, तो हमें कितने दिन मिले, 10 दिन। तो 10 × 8 कितना हुआ, 80। तो कितने यूजर स्टोरी ले सकते हैं एक दिन में? बताओ यार, गणित बताओ। आप लोग सोच नहीं रहे हो। एक यूजर स्टोरी को करने में 8 घंटे लग रहे हैं, और स्प्रिंट है 14 दिन की, जिसमें से शनिवार संडे छुट्टी होती है। अब बची 10 दिन। 8 × 10 कितना हुआ, 80। एक यूजर स्टोरी को करने में कितना टाइम लग रहा है, 8 घंटे। तो फिर कितने स्टोरी लगेंगे 80 घंटे में करने के लिए? कितना स्टोरी लगेंगे करने के लिए? 10 लगेंगे। इतना क्यों सोच रहे हैं उसमें? 10 लगेंगे ना। अब अवकाश से ज्यादा तो ले नहीं लेंगे। अब वही एक वर्ड आता है, स्पील ओवर वाला। आप समझे? स्पील ओवर क्यों नहीं होता जल्दी? हमें अंदाजा होता है ना काम का। हम ऐसा नहीं कि तेज के हिसाब से लिए, स्लो के हिसाब से लिए। हमने काम लिया किसके हिसाब से, एक एवरेज के हिसाब से।
अब उस एवरेज के हिसाब से हमको पता चलेगा भाई एक स्टोरी कवर करने में हमें कितना टाइम लगता है, स्टोरी पॉइंट 8 घंटे। तो ऐसे 10 कवर करना रहेगा, कितने लगेंगे, 80 घंटे। तो जनरली हम एक स्प्रिंट में कितना लेंगे, 10 10 यूजर स्टोरी पे सब काम करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या होगा, स्पिल ओवर होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अब यहाँ समझे स्पिल ओवर का मतलब, क्यों स्पिल ओवर मत देखो, स्पिल ओवर मतलब ऐसे होता है यार, आपने काम ले लिया 10, एक स्प्रिंट में आपने 10 काम ले लिया, 10 काम लिया आपने, हाथ पैर मारा, बहुत हाथ पैर मारे आपने, 8 काम कंप्लीट कर लिए, 2 काम मिस, 2 काम उस स्प्रिंट में पूरे नहीं हुए। और जो 2 काम पूरे नहीं होंगे उसी को बोलते हैं स्पिल ओवर, बह जाना। यार आपने टाइम पे लिया लेकिन आपने काम कर नहीं, आप काम नहीं कर पाए उस चीज, इसी को बोलते हैं स्पिल ओवर। ये वर्ड बार बार आपकी कंपनियों में आपको सुनने को मिलेगा, भैया फलाने आदमी का स्पिल ओवर हो गया। नहीं बैक, हाँ देखो अब स्प्रिंट पिछली चीजें सोचो, स्प्रिंट बैकलॉग क्या चीज होती है, पहले ये सोचो, यार बैठ जाओ यार, चलो ठीक है। पहले पहले स्प्रिंट बैकलॉग से पहले तुम प्रोडक्ट बैकलॉग समझो, प्रोडक्ट बैकलॉग क्या होता है। कल भी राहुल सर ने देखो बताया रहेगा आपको, कि जैसे कोई एप्लीकेशन बनने को आई है, बनने वाली है, जैसे सीआरएम बनने वाली है, ठीक है, सीआरएम सीआरएम की अभी उस पर काम नहीं हुआ टेस्टिंग का, लेकिन उसकी ना बहुत सारी यूजर स्टोरी बन चुकी है, जैसे 200 300 400 यूजर स्टोरी बन चुकी है। जो 400 यूजर स्टोरी बन चुकी है, ठीक है, वो क्या किया, अभी तक हम उस पर काम नहीं किए ना, अभी वो अनटच है, वही होता है प्रोडक्ट बैकलॉग, अभी वो बैकलॉग में पड़ी है सारी चीजें। और जैसे समझ लो अब 400 स्टोरी थी, चारों अनटेस्ट थी, अभी हमने काम स्टार्ट नहीं किया है, वो क्या हुआ, प्रोडक्ट बैकलॉग हो गया। लेकिन अब हमें एक स्प्रिंट में हमने क्या किया कि हमने सोचा कि यार इसमें हम ना 30 यूजर स्टोरी कवर करेंगे, हम इसमें 30 यूजर स्टोरी कवर करेंगे। और हमने क्या किया, काम करना चालू किया, और पहले पहले स्प्रिंट में हमने मतलब 7 8 दिन जब टाइम बीता, तो हमने वहां पे कितना किया, 20 यूजर स्टोरी कंप्लीट कर चुके हैं, 10 बचा। जो 10 बचा है उसे बोलते हैं स्प्रिंट बैकलॉग। जो काम जैसे 400 में से 30 ले लिए, अब बचा 370, अब 30 को हम क्या किए, स्प्रिंट में डाल दिए। अब जब हम स्प्रिंट में डाले 30 को, और 30 में से हमने 20 कवर कर लिया है, और बाकी की 10 बचे उसी स्प्रिंट में, अभी स्प्रिंट खत्म नहीं हुई है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्प्रिंट बैकलॉग। अब समझ में आया स्प्रिंट और प्रोडक्ट बैकलॉग, ठीक है। बग लीकेज समझ में आया, स्टोरी पॉइंट, स्टोरी पॉइंट सबको समझ में, हिमांशु समझ में आया, पक्का ना, पूछूंगा नीचे डिस्कशन में, ध्यान से सुनना भाई, सब याद रहता है मुझे। इसको पहले सोचो, पहले हमें हिंदी में बताओ, हम बताएंगे। स्टोरी पॉइंट एक लाइन का आंसर है, आपको समझाने के लिए इतना लंबा बताया गया, ठीक है। ये समझे, बग लीकेज समझे ना आप कैसे होता है, एक तरफ से फिल्टर होता है यार, ये मत समझो कि एक बग छूट गया दूसरे, है मतलब वही है, लेकिन आपको समझने के लिए अंडरस्टैंडिंग कैसे होनी चाहिए, कि यार एक छन्नी में से एक कचरा निकल गया, अंदर गया, फिर उससे वहां निकल गया, तो क्या हुआ, सबको छूते हुए अंदर जा रहा है ना वो, तो क्या हुआ, हर आदमी से छूट रहा है, क्या हुआ, वो बग लीकेज हुआ ना। अब बग रिलीज क्या होता है, अब बग रिलीज ऐसा देखो, कभी कभी एक डायलॉग था यार, कि कभी कभी हम ना जैसे चाय लेके जाते हैं, समझ लो चाय लेके गए, चाय में मक्खी गिर गई, ठीक है, चाय में मक्खी गिर गई, और सामने वाले को पता नहीं, बाहर बैठा मक्खी निकाल के चाय पिला दी, समझो, सिंपल, हाँ, मक्खी निकाल के चाय पिला दे, वो जनरली किए रहेंगे बहुत जन, हाँ, मक्खी निकाल के चाय पियो, हमको क्या करना है, हाँ। अब उनने चाय पी लिया भैया, उनको कुछ पता नहीं है, ठीक है, लेकिन आईटी में ऐसा नहीं होता, वो मक्खी के साथ भी चाय पीते हैं, समझ रहे हो, वो उनको पता होता है कि एप्लीकेशन में क्या है, बग है, डिफेक्ट है, फिर भी उसको घुटते हो, समझ रहे हो ना। अब उसके लिए भी एक क्राइटेरिया होती है। आप समझो, जब हम बग बग रिलीज करते हैं, जो वर्ड आया बग रिलीज, देखो लीक से आया लीकेज, आप पढ़ोगे लीक से आया लीकेज, तो बग जो रिलीज होती है, तो हमें पता होता है नॉन बग, कि कौन सा डिफेक्ट, ये डिफेक्ट है इसके साथ, नहीं तो ऐसा ना हो जाए यार, सामने वाला बोल दे और कंप्लेन करे, भाई देखो उन्होंने छोड़ दिया। हमें जब ऐसे लिखते हैं तो हम एक डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं उसको, जिसके नीचे हम क्या लिखते हैं, उसकी
उसकी समरी जैसे लिखते हैं, और एक नीचे ना कुछ कंडीशन नहीं बोलते उसको, वो वर्ड मेरे दिमाग में नहीं आ रहा यार, तुमको दिखाते बाद में। तो उस चीज को लिखते हैं, भैया देखो ये डिफेक्ट है, इस टाइप का डिफेक्ट है, इसके साथ जा रहा, ताकि जब सामने वाला अंदर आपका जब देखे एप्लीकेशन, तो पहले वो डॉक्यूमेंट्स को पढ़े और समझ जाए भैया कि ये देखो ये नोन बग है। इन्होंने लिख के मेंशन करके भेजा, नहीं तो सामने वाला अगर अगर सामने वाला बोला भैया देखो बग तुमने छोड़ दिया है, डिफेक्ट तुमने छोड़ दिया है, तो भाई तुम बोलोगे ना डॉक्यूमेंट्स में देखो हमने मेंशन किया है, नीचे देखो ध्यान से कि ये देखो ये बग है, इसके साथ हम भेज रहे हैं। समझ रहे हो? लेकिन हाँ, उस डिफेक्ट की भी क्या होनी चाहिए, क्राइटेरिया, ऐसा भी ना हो कि बहुत बड़ी बग हो यार वो, उसकी प्रायोरिटी और जो सिवियरिटी होती है, बड़े हो ना प्रायोरिटी सिवियरिटी, वो लो होनी चाहिए। कि भैया ये सर काम चलाऊ बग है, चलो पीते रहो आप तक, ऐसा नहीं मगरमच्छ गिर गया उसमें, ठीक है, पी सकते हो उसको, तो फिर लेकिन उसको सुधारेंगे आगे। तो ये होती है आपकी क्या, बग रिलीज। इतना समझे? हाँ बस। हाँ हाँ, एग्जाम्पल तो भाई, नहीं एग्जांपल दे दो कि क्यों नहीं दे सकते यार, तुम दो, तुम अगर नहीं समझा पाते तो यार दो। अब देखो, अब मैंने एक एग्जांपल कैसे दिया था, सुनो मैं बता रहा हूँ। मैं इसका दिया था, जैसे आपने बोला था ना यार कि एक पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप हुआ, तो हमारा जो पेरेंट हो वो क्या हो, वो प्रोटेक्टेड हो, लेकिन चाइल्ड क्या हो, अब से पब्लिक हो ना, ऐसे हो ना, पब्लिक हो। तो अगर हमें क्या होगा, कंपाइल टाइम एरर आएगा कि एक्सेस कहाँ तक करेगा, तो आपको लगेगा यार अगर अगर ऑब्जेक्ट बना है, अगर इधर एक्सटेंड हुआ है तो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में वो खप जाएगा, हो जाएगा ना। लेकिन वो कंपाइल टाइम एरर आता है, तो उस चीजों को जैसे नहीं समझ पाया, समझा पाया मैं चीजों को, वो बार बार समझ नहीं पा रहा था यार बोलना क्या चाहता है बंदा ये। तो मैंने उसको बोला समझ लो यार तुम्हारे पास 5 रुपए और मैं तुमसे 10 रुपए मांगू, दोगे? तब वो समझा चीजों, कि 5 रुपए अगर तुम्हारे पास है और मैं तुमको बोलूं तिवारी तुम 10 रुपए दो मुझे, तो क्या अपने आप को बेइज्जती दोगे? हाँ, बताओ। तो ये मतलब आपको चीजों को समझाना है यार, देखो ये ऐसा नहीं है कि रटी रटाई चीज है। ये जो अजाइल पढ़ रहे हो आपने, अजाइल इसलिए किस लिए लास्ट में पढ़ाया जाता है आप लोग को, कि पहले रट्टा पिट्टा मार के वहां तक पहुंचो, और रट्टा मारने के बाद ये क्वेश्चन जो होता है ये इंटरव्यू में लाइव एग्जांपल पूछा, जो बोलते हैं ना, अरे यार मैनेजर आ रहा है, लाइव सिनारियो पूछता है, लाइव सिनारियो में क्या पूछेगा, कुछ अलग थोड़ी ना था, यही सब पूछता है वो, कि असाइल में कैसे काम करते हो, अच्छा बताओ प्रोडक्शन सर्वर पे, जब प्रोडक्शन पे तुम्हारा बग हुआ तो वहाँ टेस्टिंग होती है कि नहीं होती है, तुम्हारे यहाँ यूजर स्टोरी कैसे डिफाइन की जाती है, कैसे होती है, तो तुम बताओगे भाई इस काम को ऐसे करते उसको डिवाइड करके इसको करके, तो एक स्टोरी पॉइंट की ये पता चलता है कि स्टोरी पॉइंट कवर करने में कितना टाइम स्पेंड होगा, हमारा कितना का टाइम बर्न होगा। देखो ये टर्म भी याद रखना यार, कंपनियों में ज्यादा यही यूज होता है भाई, कि भाई इस काम को करने के लिए कितना कितना टाइम बर्न किया यार तुम, मतलब कितना टाइम जलाए इसका खर्चा किए इस काम करने के लिए। समझे? यहाँ तक क्लियर है? अब बताओ कल वाले में क्या दिक्कत थी, जो राहुल सर कल पढ़ाए थे, कोई दिक्कत है आप लोग को, सबको क्लियर है? पूछेंगे, याद रखना डिस्कशन में सब बैठ, तो जितने जन यहाँ बैठे हैं। कुछ पूछो, शायद नहीं पता रहे तो कल बताएंगे हम आपको, अब पता रहे तो अभी सबको क्लियर हो जाएगा, पूछो क्वेश्चन तो पूछो। अरे भाई इंटरफेस नहीं बताओ, इसको पूछो यार। हैं। वो इंटरफेस में कंस्ट्रक्टर होता है नहीं होता वो मत बताओ भाई, इंटरफेस सुनो क्लास है क्या है उसका अलग है, इसमें क्या है। अच्छा यहाँ तक क्लियर है ना, आप पूछ सकते हैं ना, ग्रूमिंग रूमिंग सब समझ में आया, स्क्रम मीटिंग सब समझ में आया ना, ये समझ में आया कि यार स्प्रिंट प्लानिंग कब होती है, स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग कब होती है, कौन से दिन होती है, समझ में आया है? कब होती है तिवारी रिव्यू मीटिंग? हाँ, तो तुम क्यों पूछ नहीं रहे हो? हाँ, नहीं नहीं, हमारा क्वेश्चन समझो, हम पूछ रहे हैं स्प्रिंट है ना, नाम ही देखो स्प्रिंट है, उसमें रिव्यू मीटिंग कब होगी? देखो ये लोग बता रहे भाई, तुम लोग नहीं बता पा रहे हो, अभी वो रहा सब आता है। अब ऐसे ही बड़े, चलो अब इतना ही देखो, अब ज्यादा मत देखो तुम लोग।